ओके विद्यार्थी मित्रों, अभी हमने दाखला नंबर 13 की रकम पूरी समझ ली है। अब दाखला नंबर 13 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो दाखला का स्टार्टिंग कहाँ से होगा? तो सबसे पहले हम लोग आर्थिक चिट्ठी में पूंजी लिखेंगे। पूंजी कौन कौन है? तो एच और सी। तो पूंजी खाते की पूंजी जमा पक्ष में जो दी हुई है 20,000 और 30,000। तो 20,000 और 30,000 मिला के लिखो 50,000 रुपये। चलो पूंजी के बाद आके देखते हैं। तो हमें चालू खाते की शेष लिखनी है। तो उधार में चालू खाता हर्षा है, शेष आगे लाए, शेष आगे लाए, यहाँ पर भी शेष आगे लाए। हर्षा की उधार और है 6,000 रुपये और छाया की जमा पक्ष में है, जमा पक्ष में छाया की 4,000 रुपये। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रारंभिक शेष। उसके बाद हमें आहरण लिखना होता है, पर आहरण में हमें 2 तारीख दी है, आहरण। तो हमें 2 बार आहरण लिखना है, आहरण और तारीख के साथ। तो तारीख हमें दी है 1/10/16, 1/10/16 और फिर दिया है 1/1/17। तो 2 आहरण है। पहला उधार की ओर आहरण है 5,000 रुपये हर्षा का और छाया का है 10,000। तो 5,000 और 10,000। ओके, तो ये हो गया आपका आहरण। उसके बाद हम आगे समायोजन देखेंगे कि तीनों चीज पर समायोजन है। तो तीनों चीज पर समायोजन है। पूंजी पर ब्याज 5%, आहरण पर 6%, चालू खाते की शेष पर 10%। तो पूंजी का ब्याज, मैं आपको पता है कि पूंजी पर ब्याज जमा पक्ष में आता है, क्रॉस एंट्री उधार में आती है। दोनों तरफ एक लाइन छोड़ के पूंजी पर ब्याज। तो हर्षा और छाया एक लाइन छोड़ के, ये आप कहेंगे क्या किया? तो आप देख सकते हो किताब में उधार पक्ष में पूंजी का ब्याज 30 नंबर की एंट्री दी हुई है। हर्षा 700 रुपये, छाया 1,000 रुपये। तो यहाँ पे 700 रुपये और यहाँ पर 1,000 रुपये बराबर। अब हम उसकी गणना करेंगे। ये रही पूंजी, 20,000 के 5% करेंगे तो 1,000 होते हैं। तो 1,000 में यहाँ पे 700 तो एंट्री हो चुकी है, 300 की बाकी है। तो यहाँ पर मिलना शेष पूंजी का ब्याज टोटल हो जाएगा बाहर 1,000। अब देखो 30,000, तो 30,000 के 5% करो आप। 30,000 के 5% कितने होते हैं? 15,000 रुपये बराबर। तो वो 15,000 जो होते हैं ब्याज, उसमें से यहाँ पे 1,000 रुपये दिए हुए, तो मिलना शेष कितना रहा? 500 रुपये रहा। 1,000 रुपये तो ऑलरेडी दिया हुआ है किताब में, 500 बाकी है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,500। और इन दोनों की एंट्री अब यहाँ पे आएगी पूंजी का ब्याज, जो बाकी बचा है मिलना शेष 300 और 500। ठीक, वैसे हम चालू खाते की शेष देखेंगे। तो ये हर्षा की उधार है, तो चालू खाते का उधार ब्याज बराबर उधार का ब्याज। तो चालू खाते का उधार का ब्याज, दूसरी एंट्री यहाँ पे आती है, चालू खाते का उधार ब्याज। और उसमें एक व्यक्ति है उधार ब्याज में, एच। ओके, हर्षा है। तो आप जमा शेष में देखो, कच्ची तलपट में जमा में नीचे से दूसरे नंबर चालू खाते का ब्याज हर्षा दिया है 100 रुपये। तो ऑलरेडी 100 रुपये दिया हुआ। तो यहाँ पर पहले 100, फिर यहाँ पर मिलना शेष। तो अब हम उसकी गणना करेंगे भी 6,000 के चालू खाते का ब्याज 10%, 6,000 के 10% 600 रुपये होते हैं। 600 में से 100 यहाँ पर है, तो हमें बाकी के 500 लिखने हैं, कुल हो जाएगा 600। तो ये 500 की दूसरी एंट्री यहाँ पर आएगी जो मिलना है। ओके, वैसे ही हम देखेंगे चालू खाते का। तो यहाँ पे चालू खाते का जमा ब्याज, तो जमा ब्याज सी का 4,000 के 10% 400 रुपये। तो उधार की ओर देखेंगे तो चालू खाते का ब्याज कहीं पे दिया हुआ नहीं है उधार शेष में, कच्ची तल पर, यानी उसका पूरा का पूरा ब्याज मिलना बाकी है। तो 400 रुपये और इसकी दूसरी एंट्री यहाँ पर चालू खाते जमा ब्याज, और किसका है? सी का, छाया का। कितना रुपए? तो क्या भाई 400 रुपये डायरेक्ट। ओके, चलो, तो ये आपका पहला समायोजन में पूंजी का ब्याज, चालू खाते का ब्याज हो गया। अब हम देख रहे हैं आहरण का ब्याज। आहरण का ब्याज है 6%।
तो आहरण का ब्याज आपको पता होता है यहाँ का आता है आहरण पर ब्याज, उसमें H एक लाइन छोड़ के C। तो आहरण का ब्याज ऑलरेडी मुझे जमा बाजू में दिया है कच्ची तलपट में। आहरण का ब्याज 100 रुपये और 50 रुपये, इसका दिया है 100 रुपये, इसका दिया है 50 रुपये। अभी हमें ढूंढना है, गिनती करनी है, गणना करनी है। तो हम गणना करेंगे। तो पहला व्यक्ति जो आहरण कर रहा है 5000 रुपये का 10वें महीने में, तो 1 10 10 11 12 1 2 3 6 ब्याज, 6 महीने का ब्याज। तो 5000 का 6% 6 महीने, तो 5000 गुणा 6% गुणा 6/12, तो 150 रुपया आहरण का ब्याज आना चाहिए हर्षा का, बराबर। तो 150 में से यहाँ पे 100 है तो हमें 50 लिखने हैं, तो बाकी 150 टोटल बार हो गया। इसे कहते हैं चुकाना शेष, क्योंकि आहरण का ब्याज आपको चुकाना पड़ता है पीढ़ी को। वैसे ही हम इसकी गणना करेंगे। आहरण 1 1 17, तो आप देखो 1 2 3 महीने का ब्याज है, अमाउंट है 10,000। तो 10,000 के 6% 600 होते हैं और 600 के 3/12, तो 600 गुणा 3/12, तो 150 रुपये ब्याज होना चाहिए। 150 में से 50 दिया है तो इसका 100 बाकी है, चुकाना शेष, बराबर। तो इसका 150 भी बाहर आ गया। ओके, तो आप ये 50 और 100 की दूसरी एंट्री यहाँ पर लिखेंगे। आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, तो वो आएगा पहले का 50 और दूसरे का आएगा 100। भाई अभी एक समायोजन खत्म हुआ, बहुत कठिन सवाल है, आधा ब्याज गिना आधा बाकी, बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। तो किताब साथ में रखना बहुत जरूरी है। पीडीएफ में आपको साथ में भेजूंगा, टेंशन मत रखो, बराबर। चलो उसके बाद हमारा पहला समायोजन हो गया। उधार की ओर हम लाइन टू लाइन एंट्रियां करेंगे। तो आहरण हो गया, चालू खाते का ब्याज, चालू खाता हो गया, पूंजी का ब्याज हो गया, यंत्र आते 40,000, दूसरा नंबर समायोजन 10% ब्याज, यंत्र अरे 10% घिसाई। तो यंत्र 40,000, घिसाई 10% यानी 4,000, तो बाहर आएगा 36,000। दूसरी एंट्री यंत्र पर घिसाई, यहाँ पर एक लाइन छोड़ के लाभ आने के उधार में, यंत्र पर घिसाई कितना, तो केवल 4,000 रुपये। ओके, चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि लोन का ब्याज गुप्त समायोजन है। हमने तीर मारा है सामने, जमा में देखो हर्षा की लोन ली है 1 10 16, एच की लोन 1 10 16, तो एच की लोन कितनी दी हुई है 10,000। आपको एक कानून पता है, कोई भी साझेदार लोन दे तो लोन पर उसको 6% ब्याज ही मिलता है, ना ज्यादा ना कम। पहले चैप्टर में हम सीखे। तो 10,000 के 6% हो गए 600 रुपये, और 600 रुपये में से उधार की और लोन का ब्याज तो दिया हुआ है 200 रुपये, तो दिया, उसमें 6% करना है, 6 महीने करना है। तो 600 के 6 महीने, 600 गुणा 6/12, तो 300 रुपये ब्याज होता है। तो पहले एंट्री यहाँ पे होगी लोन ब्याज, एच लोन और ब्याज। ओके, लोन का ब्याज ऑलरेडी हमें दिया हुआ है किताब में, तो 200 तो दिया है और 300 हो रहा है, तो 200 प्लस चुकाना शेष 100, तो कुल मिला के 300 हो गया। तो ये चुकाना 100 कितना है बाकी है, यहाँ पे चुकाना शेष 100 रुपये ब्याज, तो कुल मिला के होगा 10,100। तो ये पूंजी का लोन का ब्याज हो गया। फिर आता है वेतन गुप्त समायोजन उधार में 13,000, मासिक का उसमें लिखा है 1,000, तो 12 महीने का 12,000 होगा, 12 महीने गुणा 1,000 तो 12,000, यहाँ पे 13,000 दिया है। तो वेतन दिया है 13,000, और यहाँ पर माइनस भी चुकाया 1,000, तो आपका यहाँ पे 12,000 हो जाएगा, क्योंकि हमें 12,000 जवाब लाना है तो 13 में से 1 घटाना पड़ेगा। तो 1 महीने का पेशगी चुका दिया। तो दूसरी एंट्री यहाँ पर पेशगी चुकाया वेतन कितना 1,000 रुपये, बराबर। उसके बाद आगे देखिए तो देनदार हमें दिया हुआ है, सॉरी छाया का वेतन दिया है। अब छाया का वेतन जो दिया है 5,500, समायोजन नंबर 3, छाया को मासिक वेतन 500 देना है।
तो 12 महीने का 6000 होता है, 12 महीने गुणा 500 6000 होता है। यहाँ पे 500 दिया है यानी 500 चुकाना शेष है। छाया का वेतन लाभ हानि वितरण खाते के उधार पक्ष में, छाया का वेतन सी का वेतन तो 5500 प्लस चुकाना शेष 500, कुल मिला के 6000। और ये 500 की दूसरी एंट्री आएगी वेतन किसका, तो कभी चुकाना शेष छाया का, तो 500 रुपये लिखेंगे, 500 बाकी। उसके बाद आता है देनदार 15000, कोई सूचना नहीं है, देनदार बराबर 15000 रुपये, कोई समायोजन नहीं है। तो उसके बाद आता है मिलना शेष किराया, वो भी यहाँ पे मिलना शेष किराया, तो उसकी अमाउंट हमें दी हुई है किराए की, मिलना शेष किराया 2000 रुपये 2000। उसके बाद आता है डूबर ऋण लाभ वाले के उधार में, तो यहाँ पे डूबर ऋण खाली एक ही है आपके पास कच्ची कलपट का, तो सीधा बाहर लिख देंगे क वाला। तो डूबर ऋण है हमारे पास 1300 रुपये बराबर, तो 1300। चलो उसके आगे बढ़ते हम लोग, तो हमें माल स्टॉक दिया है, संपत्ति में आएगा 10,000 रुपये, जिसे हम लोग अंतिम स्टॉक कहते हैं। अंतिम स्टॉक और पैसे दिए हैं उसके 10,000 रुपये। उसके बाद आता है बीमा प्रीमियम गुप्त समाज है, पहले 2000 दिया हुआ है, तो बीमा प्रीमियम 2000 और उसमें भी शेष भी चुकाया, तो उसमें लिखा है 1200 प्रीमियम तारीख 30/6/2017, 30/6/2017। हमारा दाखला तो 31/3/17 को खत्म होता है, तीसरे महीने में दाखला खत्म हो जाता है, तीसरे महीने से आगे चले गए, चौथा, पांचवा और छठा, यानी 3 महीने का पहले से पैसे हमने बीमा प्रीमियम का चुका दिया है, तो वो पैसे हमें घटाने पड़ेंगे, पेशगी चुका है। और वो गिनती किसके ऊपर गई, तो कौंस में रकम दिया है 1200, तो 1200 के 3 महीने, तो 1200 गुणा 3 1200 गुणा 3 भागा 12, तो 300 रुपये है पेशगी चुकाया, तो 300 रुपये यहाँ पे लिख देते हैं, 1700 बाहर आएगा। और पेशगी चुकाया बीमा प्रीमियम यहाँ पर, पेशगी चुकाया बीमा प्रीमियम वो आएगा खाली 300 रुपये। उसके बाद सामने जमा पक्ष में तो पूंजी हो गई है, चालू खाता हो गया, आहरण का ब्याज हो गया, हर्षा की लोन भी हो गई, किराया 12,000 रुपये जमा पक्ष में है, तो यहाँ पे किराया 12,000। उसके बाद हम देखें तो लेनदार दिए है 5,000, तो यहाँ पे लेनदार 5,000 रुपये। उसके बाद हम देखें तो व्यापार खाता हमें दिया हुआ 24,700, जिसे कहते हैं सकल लाभ दिया हुआ है हमें व्यापार खाते का 24,700, इसे व्यापार खाता कहते हैं, व्यापार खाता जमा में दिया है। चलो व्यापार खाता जमा में दिया है। उसके बाद आता है बैंक बाकी यानी बीओडी, तो बीओडी बैंक बाकी बैंक ओवरड्राफ्ट जमा में होता है, इसलिए 5,450 5,450। उसके बाद हम आगे देखते हैं तो चालू खाते का ब्याज हर्षा का वो हो चुका है। उनचिंत खाता उपलब्ध, उनचिंत खाता दिया है 300, तो उनचिंत खाता 300 दिया है। और आप देखेंगे तो समायोजन नंबर 4 बिक्री, उसमें लिखा था 4 नंबर, बिक्री का जोड़ 300 रुपये कम गिना गया है, तो यहाँ पर माइनस बिक्री का जोड़ कम गिना, तो ये 300 में से 300 घटा दो तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। कई टीचर लोग इसकी एंट्रियाँ नहीं देते, इसकी एक एंट्री यहाँ पर, दूसरी एंट्री यहाँ पर, बिक्री का जोड़ 300 बराबर, तो दोनों एंट्री हमारी हो गई है बराबर। यहाँ पर इसमें से घटाएंगे 0। अगर ये उनचिंत खाता नहीं दिया होता तो इसकी एक ही एंट्री होती है, दूसरी नहीं होती,
मुझे धारा दिया है तो दूसरी एंट्री होगी। बराबर, आगे चलते हैं हम लोग। तो समायोजन में पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा। सामान्य अनामत 1700 रुपये ले जाने हैं। तो सामान्य अनामत लाभ आदि वितरण खाते में से आता है। सामान्य अनामत 1700 रुपये। दूसरी एंट्री यहाँ पर आएगी, सामान्य अनामत 1700 रुपये। चलो इसके बाद हम समायोजन में एक बार डाल देते हैं नजर। पूंजी का ब्याज, तो पूंजी का ब्याज हो गया, यहाँ पे हो गया। उसके बाद आता है आहरण का ब्याज, आहरण का ब्याज भी हो गया। फिर चालू खाते का ब्याज, तो चालू खाते का उधार का जमा और जमा का उधार हो गया। यंत्र पर 10% घिसाई, एक एंट्री यहाँ पे घिसाई, दूसरी एंट्री हो चुकी है। उसके बाद देखें तो छाया को मासिक पगार देना है 500 रुपये। तो छाया का पगार 500 दिया था किताब में, 500 रुपये बाकी है, यहाँ पे दूसरी एंट्री हो गई। बिक्री वितरण का जोड़ 300 रुपये कम गिना है, तो यहाँ पे हो गया, दूसरी एंट्री यहाँ पे हो गई। फिर सामान्य अनामत 1700 ले जाने, यहाँ पे हो गया, यहाँ पर भी हो गया। गुप्त समायोजन में देखें तो उधार की ओर हमें लोन का ब्याज दिया था, हर्षा की लोन का ब्याज। तो हर्षा की लोन का ब्याज, तो यहाँ पर एक एंट्री ये रही 100 रुपये, और एच की लोन का ब्याज दूसरी एंट्री यहाँ पे। ठीक उसके नीचे वेतन दिया हुआ है, वेतन मासिक 1000 रुपये, गुप्त समायोजन। तो ये वेतन वाला भी 1000 इधर हो गया, पेज की चुका है, वेतन यहाँ पर भी आ गया है। उसके बाद उसी पेज में नीचे देखो तो बीमा प्रीमियम दिया हुआ था, गुप्त समायोजन। तो बीमा प्रीमियम की एक एंट्री इधर हो गई 300 रुपये, बीमा प्रीमियम की दूसरी एंट्री हो गई 300 इधर। तो कुल मिला के हमारा दाखला हो गया है पूरा। अब हमें खाली टोटल करने हैं किताब में, बराबर। तो टोटल कैसे करने हैं, तो कैलसी चाहिए इसके लिए। तो पहले का टोटल तो मुँह ज़बानी हो सकता है कि भाई 24,700 और 300 यानी 25,000 रुपये। ये 25,000 इधर लिख दिया, 25,000 इधर, और इसको कहेंगे सुधारा हुआ सकल लाभ, सुधारा सकल लाभ। तो सुधारा सकल लाभ 25,000, 25 और 12 यानी 37,000, और ये 37,000 में से घटाना है तो शुद्ध लाभ मिलेगा हमें, शुद्ध लाभ। ओके, तो शुद्ध लाभ हमें कैसे मिलेगा वो हमें ढूंढना है। ओके, तो घटाव करेंगे। चलो 37,000 में से 4,000 माइनस 300 माइनस 12,000, फिर 1,300, फिर 1,700, 1,700, ये सब घटाने पर 17,700 की एंट्री आती है। 17,700, यहाँ पे 17,700, यहाँ पे 17,700 बराबर शुद्ध लाभ। तो 17,700, 150, 300 जोड़ दो तो 18,600। तो ये जोड़ आ गया 18,600। यहाँ पे 18,600, 18,600 में से 4 एंट्री 10,000, फिर 1,500, फिर 400, फिर 6,000, फिर आता है 1,700। तो ये घटाने के बाद हमारा जवाब बनता है 8,000 रुपये, बराबर। वितरण पात्र लाभ भी कहते हैं जिसे। तो 8,000 रुपये बचता है, ये जाएगा चालू खाते लाभ, और अनुपात होगा 1:1। किताब में रकम में कहीं भी अनुपात नहीं आएगा। तो हर्षा और छाया 4,000, 4,000, तो वो वहाँ से इधर आएगा। लाभ हानि वितरण खाते लाभ 4,000, 4,000। अब आप देख सकते हो कि टोटल यहाँ पे ज़्यादा है, अधिक उधार 6, 5, 11, 11,550। तो 11,550, 11,550 उसमें से 4,000, 11,550 माइनस 4,000 माइनस 300, ये सब घटाने पर 7,250 जवाब आता है। 7,250। तो यहाँ पे 7,250 शेष आगे ले गए। और यहाँ पर 10,100, ये जोड़ ज़्यादा है, 10,100, 10,100, 10,100 में से
10,100 माइनस 4,000, 10,100 माइनस 4,000 माइनस 500 माइनस 400 माइनस 500 माइनस 4,000, तो 700 जवाब आता है यहाँ पे 700। अभी विद्यार्थी मित्रों आपको पता है कि ये जवाब जमा में है, क्रॉस होकर उधार होता है, तो ये जब उधार होगा तो यानी ये उधार शेष कहलाएगा, और उधार शेष चालू खाते की संपत्ति की ओर आएगा उधार में। तो यहाँ पे चालू खाता हर्षा छाया 7,250 और 700 मिला के 7,950। अब उधार का जोड़ करोगे आप लोग तो 72,250 और जमा का जोड़ करोगे तो 72,750। तो कुल मिला के दाखला हमारा हो गया। इसके साथ आपको पीडीएफ भेज रहा हूँ। दाखला कठिन है, थोड़ा ध्यान देना है, अगर ध्यान नहीं दोगे तो समझ में, पहले पीडीएफ ऐसे लिख लो, फिर किताब चोपड़ा खुला देखकर वीडियो देखो, और वीडियो देखते साथ में पेंसिल रखो, जैसे मैं कोई बोलूँ वो एंट्री आप उसमें टिक करते रहो, दोनों की साथ साथ, कि चौपड़े में भी टिक किया उसमें भी टिक किया। इसलिए पीडीएफ पहले भेज रहा हूँ, वीडियो 1-2 घंटे के बाद भेजूंगा, क्योंकि सबके भेजने कक्षा 10, 11, 12 सबके, तो धीरे धीरे सबके आएंगे, अपलोड करना पड़ता है वगैरह सब। ओके, चलिए।